हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी जंक्शन में। तो हमने अपने इस चैनल पे पीवाई की सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियोस आने वाले जो एग्ज़ाम है 21 सितंबर को वीडियो वीडियो का, तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो आप इस सीरीज को ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम इसमें पहले पॉपुलेशन जो 2011 की जनगणना है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है। तो सबसे कम पूछी गई है, तो सबसे कम जनसंख्या किसकी है? रुद्रप्रयाग की है। तो सबसे कम जनसंख्या किसकी है? रुद्रप्रयाग की। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है, यहाँ पे दो फैक्ट हमारे हो जाते हैं कि जो सबसे कम है वो रुद्रप्रयाग की है और सबसे ज्यादा कहाँ की है? हरिद्वार जिले की है। यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन भी दी गई है, जिसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तरांचल की जनसंख्या कितनी है करके पूछी गई है। तो 85 लाख है 2001 की जनगणना के अनुसार। एक की जनगणना के अनुसार 85 लाख समथिंग है, और अभी की जो है ये 1 करोड़, क्योंकि अभी एग्जैक्ट डेटा पूछा जाने लगा है, 1,86,292 है। तो अभी की कितनी है? 1,86,292। ठीक है, जनसंख्या के निम्न जनपदों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जनजाति है, सबसे पहले ये जो हाईएस्ट इनकी पॉपुलेशन है यूएस नगर में है, देन देहरादून में है। अगर सेकंड नंबर का कभी पूछा जाता है तो सेकंड नंबर में है देहरादून, और सबसे ज्यादा जो है यूएस नगर में है। देन जो सेकंड नंबर है वो किसका है? सेकंड नंबर है देहरादून का है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखते हैं हम अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कुल जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जिलों को अवरोही, मतलब कि बढ़ते से घटते क्रम में हमें इन्हें लगाना है। तो ठीक है, तो बढ़ते से घटते क्रम में हमसे पूछा गया है। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके लिए हमें देखना है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उधम सिंह नगर, देहरादून। जो अनुसूचित जनजाति अभी दो हमने पढ़े थे, एंड देन उसके बाद आता है पिथौरागढ़, देन चमोली। ठीक है, उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़ एंड चमोली। अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे इनका परसेंटेज भी दिया गया है। देहरादून में 77.46% एंड देहरादून में 6.58%, पिथौरागढ़ में 4.04%, चमोली में 3.13% और उत्तरकाशी में 1.06% और रुद्रप्रयाग में 1.60% है। ठीक है, तो इन्हें हमें ध्यान रख लेना है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जनपद में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही? तो जो जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही वो कहाँ पे रही? तो जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा और पौड़ी में रही। अगर दोनों ऑप्शंस में आते हैं तो पौड़ी के साथ जाएंगे, क्योंकि पौड़ी की जो ऋणात्मकता दर थी वो ज्यादा थी अकॉर्डिंग टू अल्मोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो जो अल्मोड़ा की जनसंख्या थी वो 1.28% इसमें ऋणात्मक वृद्धि दर्शाती है, और वहीं पौड़ी जिले की जनसंख्या में 1.21% की ऋणात्मकता दर रही। ठीक है, अस्थायी जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे अधिक जनसंख्या, मतलब पुरुषों की संख्या सबसे अधिक है। मीन्स की यहाँ पे बात लिंगानुपात की हुई है, तो जो सबसे ज्यादा लिंगानुपात है वो अल्मोड़ा का है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पहले हम इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जो सबसे ज्यादा लिंगानुपात है वो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का है, और इसका लिंगानुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर जो महिलाओं की यहाँ पे संख्या है वो 1,139 है। ठीक है, उत्तराखंड के जनपदों में प्रांत के किस जनपद में शिक्षितों का प्रतिशत सबसे कम है? तो यहाँ पे सबसे कम पूछा गया है, क्योंकि हमसे सबसे अगर ज्यादा पूछा गया होता तो वो कहाँ पे था? देहरादून। सबसे ज्यादा जो साक्षरता है वो देहरादून में है, लेकिन अगर प्रतिशत के बेस पे सबसे कम हरिद्वार, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हरिद्वार है। लेकिन अगर यहाँ पे जो वैसे सबसे कम है वो यूएस नगर की है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे यूएस नगर ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हम हरिद्वार के साथ जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा देहरादून की है और सबसे कम कहाँ की है? उधम सिंह नगर की। अगर बात करेंगे महिला साक्षरता में, तो महिला साक्षरता में भी सर्वाधिक साक्षरता देहरादून की है,
और सबसे कम साक्षरता उत्तरकाशी है। और वहीं बात करेंगे अगर पुरुष साक्षरता की, तो पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक साक्षरता रुद्रप्रयाग जिले की और सबसे कम साक्षरता हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4 फैक्ट्स कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? इसको हम अभी ऊपर पहले ही मैंने बता दिया है, देहरादून है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार उत्तराखंड की जनपद में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? ये क्वेश्चन में अभी ऊपर बताया, उत्तरकाशी में सबसे कम थी और सबसे जो ज्यादा है वो देहरादून में ही है महिला साक्षरता भी। ठीक है, जनपदों को महिला साक्षरता दर के अनुसार आरोही मीन्स की घटते से बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो अभी हमने देखा जो सबसे कम है वो कहाँ पे है? उत्तरकाशी में है। और तो उत्तरकाशी में फर्स्ट में हम हमारे पास 2 ऑप्शन है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है उत्तरकाशी वाले, तो 2 ऑप्शन हमारे यहाँ से इजीली एलिमिनेट हो जाते हैं। तो उत्तरकाशी उधम सिंह नगर दोनों में कॉमन है। अब हमारे पास जो बचता है कि वो ये है कि चमोली में सबसे कम है महिला साक्षरता है नैनीताल में। तो जो चमोली है उसमें महिला साक्षरता अकॉर्डिंग टू नैनीताल कम है, इसलिए हमारा ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम जनसंख्या के से रिलेटेड और भी काफी सारे फैक्टर होते हैं, परंतु अभी जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं हम इसमें उसी को कवर कर रहे हैं। अगर आपको पॉपुलेशन पे वीडियो चाहिए होगी तो आप लोग कमेंट कर देना। एक पॉपुलेशन से रिलेटेड 2011 की जनगणना जो है उससे रिलेटेड एक वीडियो अलग से चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल तो चमोली का है, लेकिन अगर चमोली यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, सेकंड नंबर पे उत्तरकाशी है, तो हम उत्तरकाशी के साथ जा रहे हैं। ठीक है, अगर सबसे कम की बात करेंगे तो सबसे कम है किसकी? चंपावत की है सबसे कम। यहाँ पे इनके क्षेत्रफल भी दिए हुए हैं, एक बार इन्हें भी हमें देख लेना है। चमोली का है सबसे ज्यादा 8030 वर्ग किलोमीटर, देन उत्तरकाशी का है 8016 वर्ग किलोमीटर, देन पिथौरागढ़ का है 7090, पौड़ी का है 5329, देन नैनीताल का है 4251। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ फर्स्ट सबसे ज्यादा किसका है नहीं पूछा जाता है, थर्ड नंबर पे कौन है, फोर्थ नंबर पे कौन है, फिफ्थ पे कौन है। तो हमें कम से कम इतने तो याद रखने चाहिए कि फर्स्ट में चमोली, देन उत्तरकाशी, देन पिथौरागढ़, देन पौड़ी गढ़वाल, देन सॉरी चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल। ये हमें 5 सीक्वेंस वाइज हमें ध्यान रख लेना है। ठीक है, उत्तरांचल राज्य का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? सबसे ज्यादा जनसंख्या अभी पहले ही कवर कर चुके हैं, हरिद्वार है, और सबसे कम रुद्रप्रयाग है। अब यहाँ पे कुछ हमें स्टेटमेंट दी गई, हमें बताना है कि कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम है। तो ये स्टेटमेंट तो क्या है? राइट है। उत्तराखंड जो सबसे जनसंख्या घनत्व सबसे कम है वो उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है। क्या ये सही है? हमने अभी ये क्वेश्चन करा था, जो सबसे ज्यादा लिंगानुपात है वो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का है, रुद्रप्रयाग का नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। उधम सिंह नगर में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो ये जो ऑप्शन है ये भी हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि उधम सिंह नगर मुस्लिम आबादी के प्रतिशत में सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट में नहीं आता है। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट एक ही करेक्ट होगा। हम इसके ऑप्शन के साथ देख लेते हैं, इस ऐसी तरह से हम इसके ऑप्शन भी दिए गए होंगे। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हैं कि कथन पहला, दूसरा, तीसरा सत्य नहीं है। दूसरा और तीसरा सत्य है, कथन फर्स्ट ही सत्य है। तो देख लेते हैं, इसका राइट आंसर यही होगा। इसका राइट आंसर कथन फर्स्ट ही सही है, क्योंकि उसमें जो जनसंख्या घनत्व सबसे कम था वो उत्तरकाशी का था, तथा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व हरिद्वार का है। ठीक है, लिंगानुपात अल्मोड़ा का फर्स्ट है, और आबादी मुसलमानों की सबसे ज्यादा हरिद्वार में है, सेकंड नंबर पे यूएस नगर है। निम्न में से कौन सा एक उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में नगरीकरण का एक प्रतिफल नहीं है? तो वन्य जीवों में अभिवृद्धि नगरीकरण से नहीं रिलेट करती है, और प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि नगरीकरण से हुई है, और जल प्रदूषण में भी वृद्धि हुई है, और जैव विविधता में भी कमी आई है। तो इसमें ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हम अभी तक हमने जो पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं हमें हमने वो कंप्लीट किए हैं। अब हम यहाँ पे वो क्वेश्चन करेंगे जो वन्य जीव अभ्यारण्य से रिलेटेड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। तो पहले हम राजाजी राष्ट्रीय पार्क के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो जो राजाजी राष्ट्रीय है ये देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में फैला हुआ है। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है, ये हमें ध्यान रख लेना है। देहरादून, हरिद्वार एंड पौड़ी में फैला हुआ है। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई 1983 में। ये सारे फैक्ट्स हमें याद रखने हैं।
और 2015 में इसको टाइगर रिजर्व जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसमें सम्मिलित किया गया। और इसका जो क्षेत्रफल है 820 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है राजा जी नेशनल पार्क, और ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है। और ये किसका प्राकृतिक आवास है, तो ये है एशियाई हाथी का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये एशियाई हाथी का प्राकृतिक आवास है। अब हम जो हमारे अभ्यारण्य वन्य जीवों से रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। हम यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जैसे कि मैं पहले ऊपर बता दिया, उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय पार्क को 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया है, तो यह है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। अभी हमने कर लिया है और इसी की डिटेलिंग यहाँ पे दी गई है जो मैंने आप लोगों को पहले ऊपर बता दी है। तो 2015 है ये, 16 नहीं है, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है अगर ऑप्शन उस तरीके का है, लेकिन 2015 में ही उसको टाइगर रिजर्व में सम्मिलित किया गया था। ठीक है। निम्न में से कौन सा वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व है, तो राजा जी भी है और कार्बेट भी है, तो बी एंड सी इज द राइट आंसर। क्योंकि पहले टाइगर ही कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ही था, लेकिन अभी अभी जो है 2015 से राजा जी राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क उत्तरांचल में स्थित है, वो कौन सा है, तो कार्बेट जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई। तब से हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, और 1957 से इसे जिम कार्बेट के नाम पे जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क के नाम से जाना गया। ठीक है। और ये नैनीताल और अल्मोड़ा नैनीताल और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान उत्तरांचल में इनमें से कौन सा है पूछा गया है, तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है। उत्तराखंड में जो अभी हमने बात की है अब हम यहाँ पे बाकी की भी बात कर लेते हैं। जो रणथंभौर है राजस्थान में है, और जो कान्हा किसली है ये एमपी में है, और जो दुधवा है ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। तो रणथंभौर राजस्थान, कान्हा किसली मध्य प्रदेश में, और दुधवा उत्तर प्रदेश में है, कार्बेट उत्तराखंड में हो गया। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, गंगोत्री, राजाजी, नंदा देवी या गोविंद राष्ट्रीय पार्क। तो सबसे बड़ा जो है वो जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है, सबसे बड़ा है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 2390। ये भी हमें ध्यान रख लेना, क्योंकि कई बार दे दिया जाता है और हमें पता नहीं होती चीजें, क्योंकि अभी मैच द फॉलोइंग या स्टेटमेंट बेस में ऐसे पूछे जाने लगे हैं, तो हमें ध्यान रख लेना है। ठीक है। तो और राजा जी का अभी बताया, और सेकंड नंबर पे जो है वो राजा जी है, राजा जी का 820 है, और फिर नंदा देवी है थर्ड नंबर पे, देन राजा जी है। इस तरह से हमें सारे के सारे सीक्वेंस से याद कर लेने हैं, यहाँ पे दिए भी हुए हैं। नंदा देवी का है 624 वर्ग किलोमीटर, और कार्बेट का है 520 वर्ग किलोमीटर। इनमें से कौन सा उत्तराखंड का एक जैवमंडल आरक्षित है, तो नंदा देवी उत्तराखंड का एक जैवमंडल आरक्षित है। ठीक है। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन की डिटेल देख लेते हैं। नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह यूनेस्को के मानव और जैवमंडल कार्यक्रम के तहत जैवमंडलों के विश्व के नेटवर्क में शामिल है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा 1988 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया। देन 2005 में इस सूची में फूलों की घाटी को भी सम्मिलित किया गया। ठीक है। तो नंदा देवी को 1988 में, और जो फूलों की घाटी है उसको 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन विश्व धरोहर स्थल घोषित है, तो विश्व धरोहर स्थल है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। उत्तराखंड के किस वन्यजीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो यहाँ पे हमें इसके पश्चिम से पूर्व की ओर करना है। तो दो ऑप्शन हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पूर्वी जिला पिथौरागढ़ है और अस्कोट पिथौरागढ़ में आता है। तो यहाँ से हम देख लेंगे। और अगर बात करेंगे केदारनाथ, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में आता है, और नंदा देवी चमोली में आता है। तो केदारनाथ रुद्रप्रयाग ही पहले आता है पश्चिम से देखने पे। तो केदारनाथ, देन नंदा देवी, देन बिनसर, देन अस्कोट, ये हमारा करेक्ट सिक्वेंस हो गया पश्चिम से पूर्व की ओर में। ठीक है। उत्तरांचल में कांचीला खरक क्या है, कांचीला खरक उत्तरांचल में एक कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है जो चमोली में है। कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए तत्कालीन अविभाजित उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1972 में केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत ही कांचीला खरक में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की। अब यह स्थान प्रदेश विभाजन के बाद उत्तराखंड में है। हिमालयी कस्तूरी मृग का नाम मास्कस ल्यूकोगास्टर है। इसे हिमालयन मस्क डियर या व्हाइट ब्लैक मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हमने कवर किए, किससे रिलेटेड थे, ये थे हमारे, ये सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं
वन्यजीव अभयारण्य से रिलेटेड। अब कुछ कृषि और व्यवसाय से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये इस तरीके के क्वेश्चन काफी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो अब हम उन्हें कवर करेंगे। लेकिन क्वेश्चंस को कवर करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हैं इसमें, हम उन्हें कवर कर लेते हैं ताकि वो चीजें हमारी गलत ना हो। ठीक है। अब जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चला था, एक जनपद एक उत्पाद, इसके तहत कुछ चयनित उत्पाद हैं जैसे कि पूछा जाता है कि ये उत्पाद कहाँ का है करके, तो ये हमें ध्यान रख लेना है। तो हमें पहले इसे हम कवर कर लेते हैं कि कौन सा उत्पाद है ये करके। ठीक है। तो सबसे पहले आता है हरिद्वार जनपद। तो हरिद्वार का जो मशरूम है वो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में एक चयनित उत्पाद है, कौन, मशरूम। ठीक है। नेक्स्ट आता है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी का जो सेब आधारित उत्पाद, क्योंकि मेनली उत्तरकाशी में हर्षिल जो है वो सेब के लिए मेनली जाना जाता है, इसे जेली जैम चटनी इसके से रिलेटेड है। ठीक है। और जो फिर अगर हम बात करें थर्ड जो है, थर्ड डिस्ट्रिक्ट जो दिया है, डिस्ट्रिक्ट दिया है हमें देहरादून। थर्ड कौन सा दिया है, थर्ड डिस्ट्रिक्ट दिया है देहरादून। तो देहरादून जो है, देहरादून में बेकरी से रिलेटेड चीजें यहाँ इसमें सम्मिलित की गई हैं, जैसे कि बिस्किट है, रस्क है, ब्रेड, केक आदि। ठीक है। और इसमें जो नेक्स्ट है वो है नैनीताल। नैनीताल फल वो जूसों, स्क्वैश, आड़ू से रिलेटेड इसमें इसका उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में रिलेट है। और चंपावत से तेजपत्ता एवं मसाले, पौड़ी गढ़वाल से नींबू वर्गीय फलों पर आधारित उत्पाद जैसे माल्टा। और अगर हम बात करेंगे पिथौरागढ़ की, तो पिथौरागढ़ से इसमें है हल्दी आधारित उत्पाद जो है वो पिथौरागढ़ से हैं। और है उधम सिंह नगर, तो उधम सिंह नगर से आम आधारित उत्पाद है इसमें। और अल्मोड़ा से है खुमानी आधारित उत्पाद, जिसकी जैम, चटनी, अचार इत्यादि से ये है। और बागेश्वर का है कीवी, कीवे आधारित उत्पाद हैं। और टिहरी गढ़वाल से अदरक आधारित उत्पाद हैं। और चमोली से मत्स्य आधारित उत्पाद हैं। और रुद्रप्रयाग चौलाई आधारित उत्पाद हैं। तो ये हमें कोई ऐसे नहीं है कि हमें ये रटने हैं, हमें इन्हें ध्यान रख लेना है, हो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 12 मार्च 2025 को एक जनपद एक उत्पाद के तहत एक अलग सूची तैयार की गई, जिसे प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक अन्य श्रेणियों में वर्ग, जिसके तहत राज्य के उत्पाद श्रेणी एवं सेक्टर तथा जीआई टैग जारी किया गया। उत्तराखंड राज्य इस श्रेणी में इस प्रकार, तो उत्तराखंड के बारे में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो चीजें दी गई हैं हम उसे देखेंगे। ठीक है। एक मिनट, अब नहीं, अभी दिख जाएगा, थोड़ा वेट। हम इसको और करेंगे क्योंकि काफी इम्पोर्टेंट है। और इससे इस तरह के फैक्ट जो हैं वो पूछे जा रहे हैं, तो हम इसको पहले कवर करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें किसको कौन से प्रोडक्ट को कौन सी श्रेणी मिली है, कौन से सेक्टर में उन्हें रखा है, और किसको जीआई टैग मिला है। मेनली जिन्हें जीआई टैग मिला है, जिन डिस्ट्रिक्ट के जिन प्रोडक्ट्स को, हमें तो उन्हें विशेष ध्यान रखना है। तो अल्मोड़ा बाल मिठाई के लिए फेमस है, ये सभी को पता है। तो इसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन, उसमें अल्मोड़ा का जो ये था, ये प्रथम श्रेणी में रहा है, ये उत्पाद प्रथम श्रेणी में इसको रखा गया है। और ये खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर में आता है, बट इसको जीआई टैग नहीं मिला है। ठीक है। बागेश्वर का तांबा आधारित उत्पाद है, हस्तकला से रिलेट करता है। चमोली का बिच्छू बूटी आधारित उत्पाद जो है, इसको जीआई टैग मिला है। अगर पूछा जाए कि 2025 की में अभी जो श्रेणी डिसाइड हुई है उसमें चमोली के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है, तो वो है बिच्छू बूटी आधारित उत्पाद। तो हिमालयन शहद ये चंपावत का, और बेकरी देहरादून, और गुड़ हरिद्वार का गुड़ काफी फेमस। और जो नैनीताल का है एपण उत्पाद, और इसको जीआई टैग मिला है। और ये कौन से सेक्टर में आता है, हस्तकला के सेक्टर में ये आता है। ठीक है। तो जीआई टैग अभी तक का एक चमोली के उत्पाद बिच्छू बूटी को हमने देखा, और दूसरा नैनीताल के एपण को भी जीआई टैग मिला है। पौड़ी का हर्बल उत्पाद एंड पिथौरागढ़ का ऊन उत्पाद है। और कुछ हमारे और है इसमें, हम उन्हें भी कवर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है रुद्रप्रयाग, काष्ठकला मंदिर प्रतिरूप है। और ये भी प्राथमिक, सभी प्राथमिक श्रेणी में जो रखे हैं वही इसमें दिए गए हैं, प्राथमिक श्रेणी वाले, तो ये हस्तकला में आते हैं। और इसको जीआई टैग मिला है। तो रुद्रप्रयाग के मंदिर प्रतिरूप की जो काष्ठकला थी उसको यहाँ पे जीआई टैग मिला है। और टिहरी गढ़वाल का प्राकृतिक रेशा, यूएस नगर का मूज खास उत्पाद, उत्तरकाशी का जो लाल चावल है, जो सिरई, जिसके लिए सिरई घाटी फेमस है, तो उसको भी जीआई टैग मिला है। तो ये काफी फेमस चीजें हैं, क्वेश्चंस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये हमें ध्यान रख लेना है। और अगर कभी पूछा जाए तो गोट वैली परियोजना कब प्रारंभ की गई, तो ये 2010 में, सॉरी 2022 में प्रारंभ की गई, ये भी हमें ध्यान रखना है कि गोट वैली परियोजना। ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, हम सारी चीजें कवर नहीं करेंगे, वो हमारी नीचे अभी जो हम इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज करेंगे उसमें कवर हो जाएंगी, तो इसलिए हम सिर्फ जो जो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं उसी को इस पर कवर कर रहे हैं। ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड
क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पे नहीं वो कवर नहीं हो रही हैं वो नीचे क्वेश्चंस में कवर हो जाएंगी। तो अब हम सीधे से देखते हैं क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अपने को जैव राज्य घोषित किया है? तो उत्तराखंड ने स्वयं को बायोस्टेट घोषित किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि कितनी है? तो उत्तराखंड में जो कृषि योग्य भूमि है 13% है, क्योंकि उत्तराखंड के 64.7% भूभाग पर वन क्षेत्र है और 35.2% भूभाग पर अन्य भूमि है, जिसमें कृषि हेतु मात्र 12.75% भूमि ही रहती है। तो इस तरह से जो राज्य और 2022-23 में उत्तराखंड राज्य में कुल कृषि योग्य भूमि 13.07% थी, अगर 2022-23 का डेटा इसमें पूछा जाता है तो। ठीक है। उत्तरांचल के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, बिल्कुल है, और इस राज्य की 90% जनसंख्या इस पर डिपेंड करती है, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा, तो इसमें अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। ठीक है, हमने कवर किया था कि उत्तराखंड का जो 13% है वो किससे रिलेट करता है? वो करता है हमारा, वो भूमि कृषि योग्य है करके हमने देखा था। ठीक है। एक मिनट, हम इसको कवर करेंगे, वो थोड़ा आगे चला गया था, ये है। ठीक है। उत्तराखंड का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है, क्योंकि ये हम देख चुके हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन है, गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिकी मित्र है, ये इसका स्टेटमेंट दिया गया है, रीजन दिया गया है, पहाड़ी ढालों पर भूमि तथा जल संरक्षण का समुचित उपाय। तो सही है और वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य में वन क्षेत्र का प्रतिशत है? तो वन क्षेत्र का प्रतिशत है 63%। यहीं से वन सर्वेक्षण रिपोर्ट ये 2021 की है, क्योंकि जो वन संरक्षण की रिपोर्ट आती है वो 2-2 साल में आती है, और अभी 2023 वाली रिपोर्ट आ चुकी है, 2025 में काफी लेट आई है। तो इसके ये जो डेटा आपको बताया जा रहा है 2021 के हैं, लेकिन जो अगर आपसे 2023 की रिपोर्ट के बेस पे पूछा जाए तो उस हो सकता है वहाँ कुछ फैक्ट चेंज हो गया, तो उन्हें क्रॉस चेक करके देख लेना। ठीक है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जनपद का वनांचल क्षेत्र सर्वाधिक है? मतलब कि प्रतिशत में किसका है करके पूछा गया है। तो प्रतिशत में जो सर्वाधिक है रुद्रप्रयाग का है, लेकिन ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है। अगर हम यहाँ देखें, राज्य की सर्वाधिक वनांचल प्रतिशत वाला जिला है नैनीताल है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो नैनीताल है ऑप्शंस में नहीं था, तो इसलिए हमने रुद्रप्रयाग को यहाँ पे चूज किया है ऑप्शंस में। ठीक है। अगर वैसे ही 2021 की रिपोर्ट में पूछेगा सर्वाधिक वन क्षेत्रफल प्रतिशत के आधार पर कौन सा है, तो वो नैनीताल है। उत्तराखंड का सकल वन क्षेत्र अनुपात कितना है? तो ये है 34,300 वर्ग, सॉरी 34,300 हेक्टेयर है उत्तराखंड का सकल वन क्षेत्र। निम्न में से किसका मुख्यालय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है? तो भारतीय सर्वेक्षण का है, और 1767 में इसकी स्थापना हुई थी, और 1942 में इसे दून शिफ्ट किया गया था। ठीक है। उत्तराखंड में किस जिले में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत है? तो ये है फर्स्ट नंबर पे नैनीताल, देन रुद्रप्रयाग है, ये हमें अभी कवर कर चुके हैं। उत्तराखंड में बांज बुरास के पौधे हैं। तो जो उत्तराखंड में जो बांस बुरास के पौधे हैं वो समशीतोष्ण वनों की विशेषता है। तो ये कौन से वनों के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं समशीतोष्ण वनों के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक उत्तरांचल की पहाड़ियों का लोकप्रिय चारा प्रदान करने वाला क्षेत्र है? तो ये बांज है। उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित खाद्य फसलों में से सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल गेहूं है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सी फसल बोई जाती है? गेहूं। उत्तराखंड में किसानों का सर्वोत्तम मित्र किसे कहा जाता है? तो बांज वृक्ष को उत्तराखंड में किसानों का मित्र कहा जाता है। ठीक है। उत्तरांचल में उगाई जाने वाले फसलों का सबसे महत्वपूर्ण समूह है, तो यह है धान, गेहूं, मडुआ और आलू। और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे कौन सी उगाई जाती है? अभी हमने किया, गेहूं है। ठीक है। वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड के किस जनपद का मछली उत्पादन प्रथम स्थान पर रहा? तो ये रहा यूएस नगर का, अकॉर्डिंग टू 2022-23 के डेटा। उत्तराखंड के कितने पर्वतीय जिलों में 2020-21 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित था? तो ये कितने जिलों में था? 9 जिलों में था। और वो 9 जिले कौन कौन से थे? अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल एंड टिहरी गढ़वाल। ठीक है। निम्न में से कौन सी फसल उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में खरीफ और ग्रीष्म ऋतु की धान की फसलों के मध्य उगाई जा सकती है? तो ये है मेथी, पुदीना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तरांचल के किन फल उत्पादक जिलों को भारत सरकार ने नीचे निर्यात जोन में सम्मिलित किया है? तो नैनीताल, देहरादून, उधम सिंह नगर सभी है।
और जो देहरादून है इसे लीची नगर के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरांचल में वन संपदा से होने वाली आय का वार्षिक अनुमान अनुमान कितना है, वार्षिक अनुमानित आय कितनी है, तो ये है 80 करोड़ का अनुमान है इसमें, ठीक है। गढ़वाल हिमालय में अधिक ऊंचाई वाले चरागाहों में अस्थायी आवासों को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है मैट के नाम से। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने जनगणना और राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य और कृषि से रिलेटेड फैक्ट्स को कवर किया, और साथ ही हमने वो क्वेश्चंस कवर किए जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।